नवरात्रि पर्व में धार जिले के दिकठान में मालवा की वैष्णो देवी नाम से प्रसिद्ध दिकठान वाली माताजी मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मान्यता के अनुसार मंदिर लगभग 200 वर्षों पुराना है और वर्षों पूर्व दिकठान से बहने वाली दांगुल नदी के किनारे पानी में माता की मूर्ति वाली शिला उल्टी रखी थी। लोग इस पर कपड़े धोते थे। उन्हीं लोगों में से एक रजक समाज के एक युवक को माता ने सपने में आकर शिला को बाहर निकलवाने के लिए कहा। पुराने समय में गिरधारी का समय था, तब ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में हाथियों की मदद से रस्सी बांधकर शिला को बाहर निकाला गया। नदी से कुछ दूरी पर आकर शिला एक जगह स्थिर हो गई, जिसके बाद वहीं पर माता के मंदिर की स्थापना कर दी गई। नदी से निकली मंदिर में विराजित एक ही शिला पर माता के 3 स्वरूप विराजमान है। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। तीनों रूपों में माता एक ही शिला पर विराजमान है। कहा जाता है कि मंदिर में माता 3 रूप बदलती है। सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था में दिखाई पड़ती है। मंदिर की प्राचीनता और आस्था के चलते दिकठान सहित आसपास के लगभग 200 गांव के श्रद्धालु नवरात्रि में पैदल मंदिर पहुंचते हैं और माता को चुनरी अर्पण करते हैं। मां की आराधना के पर्व पर स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा माता को चुनरी चढ़ाई जाती है। वहीं अल सुबह से देर रात तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर माता के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। मंदिर का इतिहास तो ऐसा है साहब कि ये जो दिकठान नगर है, यहीं समीप में दांगुल नदी है। माता जी एक ही शिला पर विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये किसी काल में नदी में उल्टे रखे हुए थे, तो एक सपाट शिला होने के कारण लोग इसके ऊपर कपड़े धोया करते थे। तो माँ ने फिर स्वप्न में जो कपड़े धोने वाले लोग थे, धोबी वगैरह जो भी थे, उनको दर्शन दिया कि मुझे निकाला जाए और मैं यहाँ पे उल्टी रखी हुई। तो उस समय जागीरदारी का ज़माना था। यहाँ के बड़े जागीरदार मंडलोई साहब थे, तो एक एरिया अपने यहाँ पे कचहरी करके वहाँ सभी का न्याय वगैरह वसूली वगैरह की जाती थी। धोबी ने वहाँ पे जाके गुहार रही कि कोई देवी मुझे सपने में दर्शन देती है बार बार। उन्होंने जब जाके देखा तो माँ को जब हिलाया शिला को, तो वाकई माँ का पूरा स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनके नाम में शिवजी, काल भैरव, लाल भैरव, बटुक भैरव, पूरा परिवार लेके माता जी नदी से निकाली गई। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए आगे जाके। तो माता जी यहाँ आके और स्थापित हो गई। यहाँ से आगे बढ़े ही नहीं। उस समय हाथी, घोड़े वगैरह और जो भी बल लगाना था उन लोगों ने बल को लगाया, पर माता जी यहीं स्थगित हो गए और यहीं पे मंदिर का निर्माण हुआ। लगभग कितनी पुरानी ये बात है ये? हमारी तो भाई साहब 16 पीढ़ियाँ हो गई है इस पुजारी परिवार की। हाँ, ये जो वैष्णो देवी है हमारे जम्मू कश्मीर में, कटरा के पास हमने सुन रखा है, वो भी स्थान है माता जी का। वहाँ माता जी पिंडी रूप में है, जिनकी सिर्फ गर्दन ही है, और यहाँ पे माता जी का पूरा स्वरूप है। 3 माता के रूप में इनके बारे में बताएंगे, क्या है ये? ये जो सिद्धार्थ महाकाली जी हैं, बीच में महालक्ष्मी और महासरस्वती जी हैं। ये बाल रूप में विराजमान है। कालका जी की जीवान आपको यहाँ बाहर नहीं दिखेगी क्योंकि सौम्य रूप में है माता जी, और राक्षस मुंड हाथ में पकड़े हुए हैं, छोटी सा ही है। सर ये दिकठान में आए हम, माता जी का दरबार दिकठान में है, यहाँ पे आए। तो दर्शन किया आपने? क्या हाँ, सर माता जी के दर्शन किया। हर साल हम दर्शन करने आते हैं। बहुत सारे लोग सर दूर दूर से आते हैं माता जी के तो दर्शन। यहाँ आपको कुछ ऐसा माता जी का चमत्कार नजर आया? माता जी का चमत्कार है ना सर। हमने 3 लड़कियाँ थी हमारे यहाँ, भैया के यहाँ, चौथा लड़का हो माता जी के यहाँ से। अभी उसी की मान पूरी करना है सर। तो वो लोग आते, सभी की मनोकामना पूरी? सभी की मनोकामना पूरी होती है सर। आप कब आते हैं? कब आते सर? हैं? हम तो हर साल आते हैं जैसे नवरात्रि में भी, और बाकी ऐसे जैसे हम अभी धामनोद रहते हैं सर, हर साल माता जी के टाइम पे आते हैं, और बीच में अगर गाँव आते हैं तो आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ दिकठान में मालवा की माँ वैष्णो देवी के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है। हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की 3 मूर्तियाँ हैं और 3 रूप दर्शन देती तीनों वक्त में। और यहाँ पे जो हजारों लोग माता रानी के यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा लोग यहाँ पर किस प्रकार से आते हैं? यहाँ पे हमने पिछले 9 वर्ष पहले चुनरी यात्रा चालू करी थी। शुरुआत में 9 गाँव से यात्रा चालू करी थी, बढ़ते बढ़ते ये 9वां वर्ष है। इस बार हमने 200 गाँव की चुनरी माता यहाँ के अर्पण कर रहे हैं। आज तक 180 गाँव की चुनरी यात्रा अर्पण हो चुकी है और हजारों लोग यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर चुके हैं।
इस वर्ष क्या लोग चुनरी अर्पित करने आ रहे हैं माता को? तो हम इस बार क्या है कि कोरोना को देखते हुए हमने कम संख्या में, छोटी संख्या में 10-10, 20-20 लोग हर गांव से बुला रहे हैं और चुनरी यात्रा